Hello everyone, this is Alka Vyas. Today's topic is conjugation in paramecium. Paramecium एक प्रोटोजोन है जिसमें दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है. फर्स्ट एसेक्सुअल एंड सेकंड टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पर हम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम को डिस्कस करेंगे. और कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम जिसमें कि रीयूनियन ऑफ टू पैरामीशियम with each other and after that formation of macronucleus. New macronucleus is formed with the help of the micronucleus. यानी दो पैरामीशियम एक दूसरे के पास आते हैं और नया मैक्रोन्यूक्लियस बनता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोन्यूक्लियस. ये पूरा प्रोसीजर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप डायग्राम्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. कॉन्जुगेशन के स्टार्टिंग प्रोसेस में दो पैरामीशियम जो कि डिफरेंट स्ट्रैंड के हैं एक दूसरे के पास आते हैं विद द ओरल एंड बोथ ऑफ दीज नोन एज कॉन्जुगेंट्स. इनको हम कॉन्जुगेंट्स कहते हैं. ये आपस में फ्यूज करते हैं. पैरामीशियम में जैसा कि आपको पता है एक लार्ज साइज का किडनी शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस होता है और स्मॉल साइज का माइक्रोन्यूक्लियस होता है. इसमें आप देखेंगे धीरे 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 ये 3 4 5 डायग्राम है तो आपको नजर आएगा कि मैक्रोन्यूक्लियस धीरे धीरे डिजेनरेट होता चला जाएगा और लास्ट पे आके मैक्रोन्यूक्लियस बिल्कुल खत्म हो जाता है. तो जो कुछ डिवीजन चलेंगे वो हमारे माइक्रोन्यूक्लियस में होंगे. यहाँ देखिए एक एक माइक्रोन्यूक्लियस है एक एक पैरामीशियम के पास. इसके बाद इसमें डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ तो 1 से 2 माइक्रोन्यूक्लियस बने और सेकेंड जब डिवीजन हुआ तो 2 से 4 माइक्रोन्यूक्लियस दोनों पैरामीशियम के पास में बन गए. अब क्या होगा इसके बाद इन चारों माइक्रोन्यूक्लियस में 3 माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, खाली एक माइक्रोन्यूक्लियस रह जाएगा. अब ये जो एक माइक्रोन्यूक्लियस है दोनों पैरामीशियम्स के पास, इसमें फिर से डिवीजन होगा और एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस और एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस बनेगा. जो लार्ज साइज का होगा उसको हम मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे और जो स्मॉल साइज का होगा उसको हम माइक्रोन्यूक्लियस कहेंगे. अब इसके बाद दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. इधर का माइक्रोन्यूक्लियस इस वाले पैरामीशियम के मैक्रोन्यूक्लियस से फ्यूज करता है और इधर का माइक्रोन्यूक्लियस दूसरे वाले पैरामीशियम के मैक्रोन्यूक्लियस से फ्यूज करता है. दोनों के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियस बनता है उसको हम जाइगोट न्यूक्लियाई कहते हैं जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कह देते हैं एम्फीमिक्सिस. अब ये दोनों पैरामीशियम जब जाइगोट न्यूक्लियस के साथ होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं. जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इनको हम कह देते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स. अब जो प्रोसेस एक्स कॉन्जुगेंट्स का चलेगा वो ही दूसरे वाले एक्स कॉन्जुगेंट्स का चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन किया है एक ही एक्स कॉन्जुगेंट्स में फर्दर डिविजन्स किस तरह से होते हैं. ये एक्स कॉन्जुगेंट्स में दिस इज द एक्स कॉन्जुगेंट. डिवीजन शुरू होंगे, माइटोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. एज अ रिजल्ट ये जो आपका जाइगोट न्यूक्लियस है 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 न्यूक्लियस इसमें बन जाएंगे. अब इन 8 न्यूक्लियाई में क्या होगा, 4 साइज में बड़े हो जाएंगे और 4 साइज में छोटे रह जाएंगे. जो साइज में बड़े होंगे उनको हम कह देंगे फिर से मैक्रोन्यूक्लियस और जो साइज में छोटे होंगे उनको हम कह देंगे माइक्रोन्यूक्लियस. अब फिर वही प्रोसेस होगा. मैक्रोन्यूक्लियस तो एज इट इज रहेंगे लेकिन माइक्रोन्यूक्लियस में 3 माइक्रोन्यूक्लियस 1 2 3 फिर से डिसअपियर होने लग जाएंगे. सिर्फ एक ही माइक्रोन्यूक्लियस बच जाएगा. इसके बाद ये जो हमारा प्रोसेस होगा इसमें डिवीजन न्यूक्लियस में भी होगा और साथ साथ बॉडी भी डिवाइड करेगी. यानी एक पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे और इन दोनों डॉटर पैरामीशियम के पास 2 तो मैक्रोन्यूक्लियस होंगे और एक एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा. ये फर्स्ट डिवीजन होगा. इसके बाद एक और डिवीजन होगा जिससे ये जो 2 डॉटर पैरामीशियम थे इनसे आपके 1 2 3 4 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे और इनके पास एक एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक एक माइक्रोन्यूक्लियस चारों डॉटर पैरामीशियम के पास रहेंगे. यानी एक एक्स कॉन्जुगेंट से आपने क्या देखा, 4 डॉटर पैरामीशियम बने. और अगर हम सेम प्रोसेस इधर इस एक्स कॉन्जुगेंट्स के साथ करते हैं तो वहां पर भी हमारे 4 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे. यानी कॉन्जुगेशन के लास्ट में जो डॉटर पैरामीशियम्स बनते हैं वो टोटल मिला के हमारे कितने बनते हैं, वो बनते हैं हमारे टोटल
8 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। अब ये जो एक्स कॉन्जुगेंट्स बने हैं दो यहाँ पर, वैसे तो दोनों के प्रोसेस को हम एक जैसा दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ को एक ही प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है। एक्स कॉन्जुगेंट्स ये रहा हमारा, और इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में जो जाइगोट न्यूक्लियस है इसमें 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 और 4 से 8। इसके बाद में ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं, 8 न्यूक्लियाई में 4 साइज में बड़े हो जाएंगे जिनको हम मैक्रोन्यूक्लियस कह देंगे, और 4 साइज में छोटे रहेंगे जिनको हम माइक्रोन्यूक्लियस कह देंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि 3 माइक्रोन्यूक्लियाई धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, सिर्फ एक माइक्रोन्यूक्लियस बचेगा, और इस स्टेज पे क्या होगा, पैरामीशियम में भी डिवीजन हो जाएगा। यानी एक पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे जिनके पास में 2-2 मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा। अगेन फिर से डिवीजन होगा, जिससे कि पैरामीशियम की बॉडी भी डिवाइड करेगी और न्यूक्लियस भी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब बॉडी होगी तो 2 डॉटर पैरामीशियम से हमारे 4 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे, और चारों के पास एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा। इसका मतलब कॉन्जुगेशन प्रोसेस के एंड में जाके हमने देखा कि हमारे पास में टोटल मिला के 8, 4 तो इस एक्स कॉन्जुगेंट से बनेंगे और 4 इस एक्स कॉन्जुगेंट से बनेंगे। 4 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, 4 इधर और 4 इधर, तो टोटल हमारे हो गए 8 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और जनरली ये होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन, जिस समय थोड़ा खाने की परेशानी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड के टाइम पे पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन प्रोसेस के साथ में रिप्रोडक्शन होता है। और अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो जैसा कि आपने पूरे प्रोसेस में देखा, पहली बात है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि नया न्यूक्लियस बन रहा है। नया न्यूक्लियस कौन सा बना आपका, मैक्रोन्यूक्लियस। कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोन्यूक्लियस। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस देखते हैं तो ये है जेनेटिक वेरिएशन। जैसा कि हमने इसमें देखा कि हमारा एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस इसके मैक्रोन्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हुआ था, इधर का माइक्रोन्यूक्लियस इधर मैक्रोन्यूक्लियस से हुआ था। तो इस प्रोसेस में जेनेटिक वेरिएशंस भी होता है। और एक और इसकी सिग्निफिकेंस है जिसको हम कह देते हैं रीजुविनेशन। रीजुविनेशन का मतलब ये हो गया, पैरामीशियम जो कंटिन्यूअसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और उसकी विगरसिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, उसको फिर से रीजुविनेट करने के लिए नए मैक्रोन्यूक्लियस की जरूरत है, और वो हमें मिलता है, वो बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।